₹6100 की धनराशि 8 पुरुषों, 10 स्त्रियों, 12 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। कंडीशन ये है कि पुरुष को स्त्री से 25% अधिक और स्त्री है उसको बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो दोनों की दोनों जो वैल्यू है, पुरुष डिपेंड कर रहे हैं स्त्रियों पर और स्त्री डिपेंड कर रही है बच्चों पर। तो हम बच्चों की वैल्यू मान लेते हैं, फिर स्त्रियों की आ जाएगी और स्त्रियों की आ जाएगी, तो हम किसकी निकाल लेंगे? पुरुषों की निकाल लेंगे। तो मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड की वैल्यू x मान लेते हैं तो यहाँ पर फीमेल की कितनी आ जाएगी? भाई फीमेल को 25% अधिक मिलता है, तो x का 125%। फिर मेल को जो है वो फीमेल से 125% अधिक मिलता है, तो x के 125% का फिर क्या निकालना पड़ेगा? 125%। अगर इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करें, 25 पंचे 25 चौको 100, 25 पंचे 125 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? x की 25 16 प्लस x, ये कितना आ जाएगा? 5/4, और यहाँ पर ये आ जाएगा x, और बराबर कितना आ जाएगा? 6100। बट कैसे? अभी हमें इनमें जो पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 25, 16, 8 पुरुष दे रखे हैं। स्त्रियों की संख्या जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। बच्चों की संख्या दे रखी है 12। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, अब ये मनीज को हमें क्या करना है? इस मनी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके बीच में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 देगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 25x, ये भी 25x, ये हो जाएगा 24x बराबर 6100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 74x बराबर 6100 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर 2 से हम इसे फर्दर कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 37। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6100 डिवाइड बाई 37। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? या फिर देखिए, हमें निकालनी है वैल्यू एक स्त्री की। तो एक स्त्री को कितना मिलता है? x मल्टीप्लाई बाई 5/4, x की वैल्यू रख दो 6100 37 मल्टीप्लाई बाई 5/4। अब यहाँ से तो हम कुछ कट कर नहीं सकते हैं, वैसे यहाँ से 4 से कट हो जाएगा। देखिए 4 15 चौको 60, ठीक है, और एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1525, पचम 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 पचम 25, 26, 2 5 2 7, 7625 डिवाइड बाई 37। 37 से इसको डिवाइड करो 7625 को, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 74, ये 2 बचेगा, फिर यहाँ से 2 आएगा तो भाग नहीं आएगा, तो भागना अष्टम बिंदी 5 उतारेंगे, और ये 37 तिछंग 18, ये लगभग कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स, 6 7 42, 4 6 ये 18 और 4 22, यहाँ से बचेगा 3, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0। तो हमें 206.0 वाला कुछ ऑप्शन देखना है। देखिए ये दोनों तो होंगे नहीं, यहाँ पर 6 दे रखा है तो ये भी हटा दो, यहाँ 0 आ रहा है दशमलव के बाद में, तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि 3% नमक युक्त विलयन की 5 लीटर मात्रा में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष विलयन में नमक की मात्रा कितनी होगी? एक विलयन दे रखा है 5 लीटर, इसकी क्या है? टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। अब मुझे बात बताइए भाई, अगर वाष्प अगर बन सकता है तो पानी ही बन सकता है, नमक तो बनेगा नहीं, नमक की क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है। तो अभी जैसे 5 लीटर विलयन में जो है वो नमक की क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 3%, मतलब 0.15 लीटर, ठीक है, इतनी दे रखी है। तो ये क्वांटिटी तो आपकी सेम रहेगी ना भाई। इसमें जब ये वाला जो बिलियन है वो कितना भी कम हो जाए, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन नमक की क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, उसका परसेंटेज तो सेम रहेगा। देखिए ये जो क्वांटिटी है ये सेम रहेगी नमक की, भले ही आप इसमें कितना भी पानी डाल दो। तो बोला जा रहा है कि 5 लीटर मात्रा में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो बचा कितना? 3 लीटर बचा ना। 3 लीटर में अब हमें बताने की शेष विलयन में नमक की मात्रा कितनी होगी। भाई नमक तो हमारा जितना था उतना ही रहेगा ना, पानी वाष्पित हुआ ना, तो 3 लीटर में इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 00 यहाँ से हटा दो, 3 × 5 = 15, कितनी हो जाएगी? 5%।
तो 3% में 3 लीटर में कितनी हो जाएगी मात्रा नमक की? 5%। सी।